भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है, तब स्वयं महादेव को अवतरित होना पड़ता है। यही कथा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। महाभारत का समय था। देश युद्ध की विभीषिका से गुजर चुका था। अनगिनत वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया था, वही स्थान आगे चलकर भगवान शिव के भीमाशंकर धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन शिव पुराण में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की एक और अद्भुत कथा मिलती है। बहुत समय पहले भीम नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। वह रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण पता नहीं था। जब उसकी माता ने बताया कि उसके पिता का वध भगवान श्री राम ने किया था, तब भीम के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने संकल्प लिया कि वह देवताओं और धर्म का नाश कर देगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भीम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपार शक्ति और विजय का वरदान दिया। वरदान मिलते ही भीम का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार शुरू कर दिए, यज्ञ और पूजा पाठ बंद करवा दिए, मंदिरों को नष्ट करने लगा और देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर दिया। चारों ओर भय, अन्याय और अधर्म का साम्राज्य फैल गया। अंततः सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, अब केवल आप ही इस अत्याचारी का अंत कर सकते हैं। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। भीम और महादेव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा और देवता उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का संहार कर दिया। उसके साथ ही अधर्म का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु कृपया इसी पवित्र स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि संसार के सभी भक्त आपके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सर्वदा विराजमान हो गए। तभी से यह पावन धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। हर हर महादेव।